नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं एक स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको लेके मैं फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों 2000 का स्टॉक अभी के टाइम में 600 के आसपास है। तो इतना बड़ा फॉल इसलिए है क्योंकि दोस्तों आज के दिन इसमें 2:1 का जो बोनस एग्जीक्यूशन था वो हमें देखने को मिल चुका है। मैंने बताया भी था कि जब सही टाइम आएगा मैं इसके ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आपको इसके बारे में ऑफकोर्स पता होना चाहिए। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन उसको कौन से स्टॉक का मार्केट कैप आने वाले कल में 5 गुना 10 गुना हो सकता है, इसको चुनना बहुत ही कठिन होती है। बट जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स है और जिस हिसाब से कंपनी के अभी के टाइम में स्टेटस है, वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में जो प्राइस में अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है। और स्मॉल कैप में अगर आपको कोई हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना है, आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। बिकॉज मैं उसी पर्पज से वीडियो को बना रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसे ही स्टॉक में निवेश करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। बिकॉज मार्केट में दोस्तों जो स्टॉक में आने वाले कल में पोटेंशियल होता है, तो हमें देखना बनता है कि कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं। बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। बिकॉज मार्केट में गैस सेल्स और प्रॉफिट से ही इनके स्टॉक में रैली हमें देखने को मिलती है। बिकॉज मार्केट में कोई भी स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, तो हमें देखना बनता है कि स्टॉक में टॉप लाइन इंक्रीमेंट क्या देखने को मिल रही है, उनकी वैल्यूशंस क्या है और कंपनी के सेल्स मार्जिन सही है। फिर अगर आप देखें 2017 में इनके जो सेल्स थे 241 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास से। 18 की बात किया गया उसमें भी हमें एक थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। 19 की बात की जाए हमें 362 करोड़ के आसपास इनकी उछाल देखने को मिल रहा है। 20 की बात की जाए हमें 408 करोड़ और 21 की बात की जाए हमें 518 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो सेल्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ पे सेल्स इनके 17 से 21 में 2 गुना से भी ऊपर हमें देखने को मिल चुके हैं। तो थी सेल्स की बात। बिकॉज प्रॉफिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ, कंपनी का आप प्रॉफिट देखें तो ये हमें टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि छोटी कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट करती है। बट दोस्तों जो कंपनी छोटी होती है और उसके अंदर कंटिन्यूसली प्रॉफिट होती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस उनके ही मार्केट कैप एकदम जूम हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखें तो भी हमें टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 17 की बात की जाए तो गैस हमें मात्र 16 करोड़ के आसपास से कंपनी प्रॉफिट कमाते हुए देखने को मिलती थी, लेकिन जो अभी के टाइम में 44 करोड़ के आसपास हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग सही है फिर नहीं है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप पर निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों स्मॉल कैप में रिस्क अगर होता है तो रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन रिस्क कितना है वो देखना बनता है। तो कंपनी की सेल्स सही है, कंपनी के प्रॉफिट सही है। अब देख लेते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग इसमें कितनी हमें देखने को मिलती है। तो 52% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। FIS की बात की जाए हमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास स्टेक निकल के आते हैं। DIS की बात की जाए तो गैस उनका जो स्टेक है ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की तो गैस सबसे मैक्सिमम है 35% के आसपास। ऐसा नहीं है गैस इसकी पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है कंपनी बहुत ही खराब हो जाता है। अगर आप बजाज फिनसर्व का चार्ट उठा के देखें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी पब्लिक होल्डिंग देखने को मिलती है। दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, इन सब के अंदर भी गैस अच्छी खासी पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। देखना बनता है कि पब्लिक होल्डिंग से कंपनी खराब नहीं होती है। मैंने आपको दिखाया कि सेल्स इस कंपनी के बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी इस कंपनी के बढ़ रहे हैं और डिसेंट से हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। देख लेते हैं। बिकॉज मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसका मार्केट क्या वही 2-2.5 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसी बीच में इनके रिजर्व अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिलता है। 362 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व और सरप्लस है। बात की जाए बोरोइंग स्कीम तो वैसे इनके जो कर्जे हैं वो बहुत ही कम हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इनका रिजर्व बढ़ रहा है और इनके कर्जे क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है, कंपनी मुनाफा कमा रही है। इसीलिए गाइस कंपनी अपने रिजर्व पे काम कर रही है और कंपनी के बोरोइंग्स हमें टाइमली बहुत ही घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो फाइनेंशियल्स हैं ये हमें बहुत टॉप क्लास निकल के आते हैं। अब फटाफट दोस्तों स्टॉक का नाम देख लेते हैं। बिकॉज आज ही के दिन हमें 2:1 का जो बोनस एग्जीक्यूशन है वो देखने को मिल चुका है। अब देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, अपोलो पाइप्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पाइप PVC की जो बिजनेस वाली कंपनी है अपने आप में ही बहुत टॉप क्लास हमें देखने को मिलती है। बिकॉज पाइप PVC आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकते हैं गाइस। इतना मैंने जो आपको पहले बताया वो क्यों बताया, बिकॉज कंपनी पे आपको फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मेरी वीडियो आज देखी और कल से निवेश करना स्टार्ट कर दिया। देखना बनता है कि मैंने वीडियो क्यों बनाई, मेरा रैशनल क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कंपनी को कैसे देखता हूँ। तो जी हाँ, कंपनी की सेल्स आपने देखा पिछले 4-5 साल से अच्छे खासे डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। पिछले कुछ समय से कैसे ये हमें 2021 का स्टॉक देखने को मिलता था, लेकिन आज के दिन हमें 2:1 का जो बोनस है वो एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज हमें 6% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। बट उस इंटरडे हाई की बात किया तो कंपनी ने 15-16% का आज के दिन इंटरडे हाई लगाया था।
देखिए लास्ट 6 महीना में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए बिकॉज़ Q2 के नंबर्स की बात की जाए सब कंपनी के जो पाइप एंड पीवीसी के हैं अच्छे खासे नंबर हमें देखने को मिले। रीजनल लॉकडाउन की वजह से गैस Q1 के नंबर्स हमें सारे पाइप में खराब देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में जिस हिसाब से इंफ्रा में बूम हमें देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं, तो पाइप पीवीसी वाले जितने बिजनेस चाहे प्रिंस पाइप की बात की जाए, एस्टल की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, सारे के सारे दोस्तों आने वाले कल में अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकते हैं। अब देखिए बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप कोई छोटी कंपनी में निवेश करना है जिसका मार्केट कैप 2-2.5 करोड़ के आसपास हो, इसको आराम से आप ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भागना ही शुरू कर देगा। हो सकता है कि इतना भागा है, थोड़ा सा डिप दे दे, मार्केट में गिरावट होगी तो कोई भी स्टॉक में गिरावट होगी। बट अगर आप देखें 2020 से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है और इस कंपनी ने गैस अच्छे खासे पैसे हमें बनाए हैं और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस ये जो मोमेंटम है ये काफ़ी कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप देखें आज के कारोबारी कंडीशन तो हमें 48% के आसपास निकल के आ रही है, जहाँ पे 2.5 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 1,19,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना बिकॉज जिनके मार्केट कैप 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ के आसपास होते हैं, अगर आपकी मंशा ये होती है कि आने वाले कल में वो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बने, तो ऐसे उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम इन द सेंस कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज स्मॉल कैप जल्दी की जल्दी मिड कैप कन्वर्ट नहीं होती और मिड कैप से जो लार्ज कैप का सफर है वो थोड़ा हमें फास्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो अभी के टाइम में अगर आपके पास कोई ही पाइप वाले बिजनेस हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है। आज के इंटरडे हाई की बात की जाए तो गैस हमें 680 के आसपास देखने को मिल रहा था। क्लोजिंग की बात की जाए तो 618 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें 43 के आसपास हमें निकल के आता है। जब कॉस्ट दूसरे पीयर से थोड़ा महंगा है, प्रिंस पाइप इससे सस्ता देखने को मिलता है। बट ये भी दोस्तों एक टॉप क्लास कंपनी है। कंपनी का अगर आप आरओई निकालें तो हमें 14% के आसपास देखने को मिलता है, जो ठीक ठाक है। कंपनी दोस्तों जो आरओसी है 16% के आसपास और कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो आने वाले कल में मुझे लगता है अगर आप होल्ड करते हैं तो बोनस के बाद कंपनी कभी ना कभी स्पीड में अनाउंस कर सकती है। अब देख सकते हैं पाइप पीवीसी की बात की जाए, ड्रम्स की बात की जाए, वाटर टैंक की बात की जाए, दोस्तों उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर टाइगर श्रॉफ ये देखने को मिलते हैं। और जो लेडी है शायद दोस्तों उनका नाम तारा सुतरिया, आई डोंट नो। बट एनीवेज अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और अपोलो ग्रुप अपने आप में ही एक शानदार ग्रुप है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्मॉल कैप में कुछ शानदार कंपनी में निवेश करना है जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें दोस्तों आपका विजन कम से कम 5 साल का हो, कंपनी के ग्रोथ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन सब कंपनी पर आप चाहें तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। बात की जाए ड्रम्स की, वाटर टैंक की, पीवीसी की, तो जी हाँ जितनी प्लम्बिंग वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो यूपीवीसी की बात की जाए, सीपीवीसी की बात की जाए, सब में हमें एक अच्छी खासी डिमांड राइज होता हुआ देखने को मिला है। और इंडिया की बात की जाए गैस, इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है जहाँ पर डिमांड समय के संग काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस स्मॉल कैप में एक बहुत ही शानदार कंपनी है और इसको आप आराम से अपने ट्रैक लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और कभी भी इसमें माइनर सा प्राइस करेक्शन होता है तो यहाँ पर निवेश करने का प्लान बन सकता है। सर आप देखें आज के दिन जो इंटरडे हाई था, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और इतना जो बड़ा वीक था वो दोस्तों हमें ऑल टाइम हाई के आसपास ही निकल के आ रहा था। बिकॉज आज के दिन में अच्छी खासी हमें इसमें बढ़त देखने को मिली। तो कैसे इधर पर जल्दीबाजी मत करिएगा और स्टॉक का प्राइस में कभी फॉल होता है, कभी कैसे ये स्टॉक आपको 570 के आसपास या फिर उससे नीचे मिलता है, जो कि आना थोड़ा सा तय है। बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रीच कर दिया था। तो हो सकता है कि आने वाले कल में जो फिल है गैप इसको फिल करने की कोशिश करें। तो आपके पास अगर कोई ही पाइप वाली इंडस्ट्री का स्टॉक है तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपके पास ये स्टॉक है तो बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर इधर पे बोनस कब आएगा। तो मुझे लगता है इसके बोनस के लिए आपको कम से कम 2 वीक का टाइम लग ही जाएगा। बिकॉज स्प्लिट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन बोनस में फ्रेश इक्विटी हमें इशू होते हुए देखने को मिल जाते हैं। जहाँ फ्रेश इक्विटी थोड़ा सा होती है वहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है। तो एटलीस्ट आप चाहें तो 2 वीक का वेट करना सही समझे, उसके बाद ही हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को उम्मीद भी है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में जो वॉल्यूम से स्पाइक अप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई स्मॉल कैप में जिसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ हो, अच्छी कंपनी हो, अच्छे फंडामेंटल्स हो, कैशेज कंपनी हो, बोरिंग्स समय के संग कम होता हुआ देखने को मिले, कंपनी के जो कैश है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, तो आप चाहें तो अपोलो पाइप्स में निवेश करने का प्लान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका जो विजन होना चाहिए कम से कम 5 ईयर्स का होना चाहिए। और मार्केट में गिरावट होगी जिसमें भी गिरावट होगी तो इधर पे एक पोस्ट लमसम पैसा नहीं लगाइएगा और धीरे धीरे एरन डिप्स चाहें जिसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हो। और कभी भी ये स्टॉक 570 के आसपास आता है, 580 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है कि इसको उधर पे थोड़ा थोड़ा निवेश करने का आप प्लान कर सकते हैं। बट आपके पास दूसरा पाइप वाले बिजनेस वाला स्टॉक है तो उसको भी आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। बोनस जल्दी ही आपको मिल जाएगा, कम से कम 2 वीक का आपको वेट करना पड़ सकता है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।